हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 78 लेते हैं। ये है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वर्कशीट 41 की पुनरावृत्ति है। रिक्त स्थान भरिए। घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? घनाभ में पृष्ठ 6 होते हैं। जैसे कि कमरा होता है, कमरे में 4 दीवारें, छत तथा फर्श होते हैं, तो 6 पृष्ठ हो गए। घन में किनारों की संख्या, घन हो या घनाभ हो, किनारे बराबर होते हैं, 12-12 होते हैं। घनाभ में शीर्षों की संख्या, घन तथा घनाभ दोनों में शीर्षों की संख्या 8 होती है, 8 कोने होते हैं। घन के किनारे की माप a है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो ये हो गया a क्यूब, a की 3 बार गुणा। यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आ जाएगा l इंटू बी इंटू एच, या एल बी एच, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीनों की गुणा हो रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 2 से प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। भुजा को दुगुना कर दिया, मान लीजिएगा पहले भुजा a है, तो इसका आयतन v1 हो गया a क्यूब, a गुणा a गुणा a। अब भुजा हमने कर दी दुगनी, तो अब भुजा बराबर हो गई 2a, तो इसका आयतन b2 ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब। तो 2a गुणा 2a गुणा 2a ये हो जाएगा 8a क्यूब। तो b2 हो गया 8a क्यूब, तो b2 बराबर 8a क्यूब की जगह हम लगा सकते हैं v1। तो अब आयतन 8 गुना हो गया, तो इसका आंसर 8 गुना होगा। प्रश्न 3, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 10 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? पहले हम एक पैकेट का आयतन निकालेंगे। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हम इन तीनों की गुणा कर लें तो 4 दूनी 8 तिया 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। 10 डिब्बों का आयतन निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करके आ जाएगा ये 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ये आंसर सही होगा इसका। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर ऊंची, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो यहाँ पर हमें इसका आयतन निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तीनों की गुणा करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 छंग 60, तो ये 60 मीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 60 मीटर क्यूब निकालने के लिए 60 गुणा 1000 कर लेंगे और इतना लीटर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 के आगे 3 और 1 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 6 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 ये आ गया। ये हो गया 60,000, 60,000 लीटर पानी आ जाएगा। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके? तो यहाँ बर्तन की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, आयतन 16,000 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर V इजिकल टू 16,000 मीटर क्यूब दिया हुआ है। B होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई हमें निकालनी है, बराबर 16,000 के बराबर हो गया। तो जब हम H निकालेंगे तो 16,000 को भाग देंगे 10 गुणा 8, इससे ये नीचे आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, तो ये आ गया 200 मीटर। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न 7, एक आयताकार धातु की चादर की विमाएं
48 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक कोनों से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं। बची हुई शेष चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। ये 7वां सवाल है। मान लीजिएगा एक ये धातु की चादर है, ये 48 सेंटीमीटर लंबी है और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। 8 सेंटीमीटर के वर्ग काटे गए हैं। इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये सभी 8 सेंटीमीटर के वर्ग काटे गए हैं। तो अब क्या होगा कि जब इसको फोल्ड करके एक बर्तन बनाया जाएगा, वो घनाभ के आकार का होगा, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी। तो इसमें 48 में से हम 8 और 8 16 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 32 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे हम। 36 में से 8 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये, 16 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई हो गई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी? ये जो 8 सेंटीमीटर है, जब ये फोल्ड होके आएगा तो इसी से ऊंचाई बन जाएगी और ये 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें यहाँ पर इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तीनों की गुणा हो जाएगी। 8 से कर सकते हैं गुणा इसमें, 8 दूनी 16 का 6 इसलिए का 1 और 8 ते 24 और 1 25 और गुणा 20, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब गुणा कर लेंगे इसकी, 5120 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बॉक्स का आयतन निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है तथा फर्श का क्षेत्रफल 132 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है, फर्श का क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L गुणा B यहाँ पर फर्श के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दिया हुआ है 132 मीटर स्क्वायर। H हमें निकालना है। आयतन 792 दिया हुआ है, तो इससे H बराबर 792 बटे 132 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 132 से 792 को भाग करने पर 6 आ गया, तो H इजिकल टू 6। इसका मतलब कमरे की ऊंचाई बराबर हो गई, कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है। घनाभ क्या आकार है? तो आयतन के लिए V लिख सकते हैं, B बराबर 512 मीटर क्यूब। उसकी किनारों की लंबाई की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भुजा हमें निकालनी है, घनाभ के आकार का है। तो हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। ये घन का आयतन होता है, भुजा का क्यूब बराबर घन का आयतन। तो भुजा हमें निकालनी है, आयतन है 512, ये भुजा के क्यूब के बराबर है। तो जब हम भुजा निकालेंगे तो हमें 512 का घनमूल निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा 512। अगर हम 512 के गुणनखंड करें तो 8 गुणा 8 गुणा 8 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 8 का एक ग्रुप बन गया, तो इसमें से तीनों में से एक 8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं। तो भुजा बराबर हो गई 8 मीटर और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है। बॉक्स की बीमाई क्या हो सकती हैं? तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे जैसे हमने इसको किया था, 9th क्वेश्चन को किया था। आयतन है 48, तो क्वेश्चन नंबर 10 में V बराबर है 48 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा निकालनी है, तो भुजा होती है आयतन का घनमूल। यहाँ पर आयतन आ जाएगा, क्योंकि भुजा का घन बराबर आयतन के होता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको ऐसे। तो भुजा बराबर हो जाएगी, घनमूल निकालेंगे हम, आयतन दिया हुआ है 48,
यहाँ पर 48 आ जाएगा। 48 के गुणनखंड करेंगे 48 के, यहाँ 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो यहाँ पर 3 2 लेके इनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा और घनमूल के अंदर 2 गुणा 3 घनमूल 6 रहेगा। तो 2 घनमूल 6 सेंटीमीटर में बॉक्स की विमाएँ आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।